Question 7. A spy report a suspected car reads as follows. The car moved 2.00 km towards east, made a perpendicular left turn, ran for 500 meter, made a perpendicular right turn, ran for 4.00 km and stopped. Find the displacement of the car. तो इसमें कह रहा है कि स्पाई ने रिपोर्ट किया कि एक कार है जो कि 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गई. तो पहले हम लोग डायरेक्शन बना लेंगे. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. सपोज ये कार है जो ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर चला, फिर 500 मीटर परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न लेके 500 मीटर चला, फिर मेड ए परपेंडिकुलर राइट टर्न, यहां से राइट टर्न परपेंडिकुलर लेके 4 किलोमीटर. तो सपोज यहां तक गया. अब हमें क्या करना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो ये मान लेते ए बी सी डी. तो ए बी वेक्टर जो है, इसको वेक्टर के टर्म्स में देखा जाए तो आई कैप की तरफ है तो 2 किलोमीटर आई कैप. वहीं पे बी सी वेक्टर 0.5 किलोमीटर जे कैप एंड सी डी वेक्टर इज 4 किलोमीटर आई कैप. सो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना मतलब इनिशियल पॉइंट से लेकर डी तक का, फाइनल पॉइंट तक का. तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तीनों को सम कर देंगे, जो रिजल्टेंट होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा. तो तीनों का सम मान लेते हैं. आर वेक्टर होगा, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 आई कैप प्लस 0.5 जे कैप, 6 आई कैप प्लस 0.5 जे कैप किलोमीटर में है ये. एंड इसका रिजल्टेंट जो होगा सो वही होगा डिस्प्लेसमेंट. तो इसका रिजल्टेंट हम लोग निकाल लेंगे. तो रूट ओवर 6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 प्लस 0.25. तो रूट ओवर 36.25 is equals to root over 6 nearly 6.02 का होल स्क्वायर. So is equals to 6.02 किलोमीटर. अब इसका एक्स एक्सिस से एंगल निकालने के लिए हम इसके कंपोनेंट को डिवाइड करेंगे. सपोज कर लेते हैं ये जो एंगल है सो थीटा है. सो tan थीटा इज इक्वल्स टू y कंपोनेंट 0.5 बाई x कंपोनेंट 6. डिवाइड करेंगे 1/12. सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/12. A carom board 4 feet into 4 feet squared has the queen at the center. The queen hit by the striker moves to the front edge, rebounds and goes in the hole behind the striking line. Find the magnitude of displacement of the queen A from the center to the front edge or from the front edge to the hole, from the center to the hole. तो 3 पार्ट में ये क्वेश्चन है. यहाँ पे एक क्वीन है जो कि सेंटर में है, इसको हिट किया गया स्ट्राइकर से, ये गया और बाउंस बैक होके होल में चला गया स्ट्राइकिंग लाइन के बिहाइंड. तो इस पॉइंट को O मान लेते हैं. ये जहां पे स्ट्राइक किया वो A है और होल को B. तो यहां पर हम देखेंगे इसके पाथ में एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. सपोज करते हैं तो ये जो AD है, AD हम सब जानते हैं AD का डिस्टेंस है 2 फीट. एंड ये सिंस ये बाउंस बैक करके आ रहा है रिबाउंड करके, तो जिस एंगल से स्ट्राइक किया हुआ उसी एंगल से बाउंस बैक भी करेगा. तो एंगल OAD इज इक्वल्स टू एंगल DAC एंड यहां पे 90 डिग्री दोनों तरफ से बन रहा है. तो ये दोनों एक और एंगल कॉमन हो गया. तो ट्रायंगल ADO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC. सो अब क्या होगा, कॉन्ग्रुएंसी के कारण इसका जो आगे का कंडीशंस आ जाएगा. सो OD इज इक्वल्स टू DC हो जाएगा. तो हमने सपोज किया कि ये जो क्वीन है जाकर एक्स एक्सिस में सेंटर से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर जाकर स्ट्राइक किया एक्स एक्सिस में.
मीन्स आई कैप में, तो फिर ओडी इक्वल्स टू डीसी इज इक्वल्स टू एक्स मान लें, हो जाएगा। और फिर अगर ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी, इसमें एंगल ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं क्यू, ए क्यू डी और बी क्यू डी जो है सो इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली डी ए क्यू और ये एंगल जो हो जाएगा यहाँ पे का डी बी क्यू, ये इक्वल है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, और एक साइड इक्वल है, तो ये भी कन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ए डी सी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी सी। तो इसके कारण जो कंडीशंस आएंगे सो हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल्स टू, इसको पी पॉइंट मान लेते हैं, तो डी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स। तो सिंस ओ डी प्लस डी क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, ये हो रहा है करीब 2 फीट के बराबर। तो तीनों का वैल्यू x है, तो 3x इक्वल्स टू 2 फीट, x इक्वल्स टू 2/3 फीट। अब क्या, ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स एक्सिस में 2/3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर फिट 4/9 प्लस 4 फिट इज इक्वल्स टू रूट ओवर 40/9। अगर इसको बाहर करें 9 को तो इधर आ जाएगा 3 एंड 4 को बाहर करेंगे 2/3 रूट ओवर 10 फीट। बी, फ्रॉम फ्रंट एज टू द होल, तो फ्रंट एज से लेकर होल तक की, मतलब कि ए बी, इसमें 2 पार्ट हैं, ए क्यू और बी क्यू। तो ए क्यू बी क्यू इक्वल है, और सिंस ए ओ और ए क्यू भी इक्वल है, तो ए ओ या ओ ए का तो वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो ए बी जो हो जाएगा सर 2OA हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा सो 2 टाइम्स OA का मैग्नीट्यूड होगा। सो OA का मैग्नीट्यूड आ चुका है 2/3 रूट ओवर 10 फीट इज इक्वल्स टू 4/3 रूट ओवर 10 फीट। सी, फ्रॉम द सेंटर टू द होल, ये सबसे इजी है, चूंकि ओबी निकालना है, तो ओबी जो होगा सो रूट ओवर पीबी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, तो ये दोनों तो का वैल्यू 2 फीट है, नॉर्मली निकाल देंगे हम लोग। सी, ये बी पार्ट था, ओबी वेक्टर का रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर फीट, सो इज इक्वल्स टू 2 रूट 2 फीट। A mosquito net over a 7 feet into 4 feet bed is 3 feet high. The net has a hole at one corner of the bed through which a mosquito enters the net. It flies and sits at the diagonally opposite upper corner of the net. A, find the magnitude of the displacement of the mosquito, taking the hole as the origin, length of the bed as x-axis, its width as y-axis, vertical up as z-axis. Write the components of the displacement vector. सो बोला गया है ये क्यूबॉइडल फॉर्म में एक नेट है जिसमें कि एक मॉस्किटो जो है सो एक तरफ से होल से घुसता है और दूसरे डायगोनली अपोजिट होल पे जाकर बैठता है, तो उसका हमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है। तो इसमें ओरिजिन मानना है, एक होल को मान लिया ये होल है, इसको हमने ओरिजिन मान लिया, और डायगोनली अपोजिट ये पॉइंट है तो इसको हमने ए पॉइंट मान लिया। अब यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है ओ ए। ओ ए हमें बताना है। सो सबसे पहले क्या करेंगे कि ओ ए का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस के तौर पे है और ये वाई एक्सिस के तौर पे एंड ये जेड। तो फिर ओ ए वेक्टर जो हो जाएगा सो 7 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, इसमें कुछ नहीं करना है। और फिर इसका मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ओ ए का, निकाल लेंगे रूट ओवर 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर
प्लस 3a²। सो इसको कैलकुलेट करने पे आएगा √74। अब कह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड देखना है कि इस वेक्टर का हर वेक्टर कंपोनेंट निकालना है, एक्स एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो पार्ट ए तो हो गया। बी, तो बी में भी कुछ नहीं है। इसका जो एक्स एक्सिस का जो पार्ट होगा, इसको मान लेते हैं ये आर वेक्टर है, तो इसका आर का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो है 7 फीट, दिख रहा है हमें 7 फीट। आर का वाई कंपोनेंट होगा 4 फीट एंड आर का जेड कंपोनेंट जो होगा 3 फीट। सिंपल। सपोज ए वेक्टर is a vector of magnitude 4.5 unit due north. What is the vector? A 3a vector, B minus 4a vector. तो पहले एक डायरेक्शन ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, जिसमें कि एक वेक्टर जो है 4.5 यूनिट का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4.5 यूनिट। वो डायरेक्शन जो है इसका नॉर्थ की तरफ है, वेस्ट। तो 4.5 यूनिट मान लिया, यहां तक है, ये ओरिजिन है। अब इस वेक्टर में एक मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर क्वांटिटी से, तो प्रोडक्ट जो होगा सो वेक्टर ही होगा, उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा। तो सिमिलरली सॉल्यूशन ए जो होगा, सो 3a वेक्टर वही होगा 3 टाइम्स 4.5 यूनिट ड्यू नॉर्थ। So 13.5 unit due north. Second, minus 4a वेक्टर। सिंस स्केलर क्वांटिटी से तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट साइन जो है निगेटिव। साइन निगेटिव का मतलब क्या? माइनस मतलब जीरो से पहले 4 यूनिट, जीरो से पहले 4 यूनिट से मल्टीप्लाई करना है ए वेक्टर में। तो -4 इंटू 4.5 यूनिट ड्यू नॉर्थ, -18 यूनिट ड्यू नॉर्थ। और माइनस है मतलब जीरो से पहले, तो जीरो से पहले साउथ में चला जाएगा, इसलिए 18 यूनिट ड्यू साउथ। Two vectors have magnitudes 2 meter and 3 meter. The angle between them is 60 degree. Find A, the scalar product of the two vectors. Solution. एक वेक्टर है, मान लेते हैं A वेक्टर इज इक्वल टू 2 मीटर जिसका मैग्नीट्यूड है, और दूसरा वेक्टर है B वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 3 मीटर। तो इस दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। स्केलर प्रोडक्ट जो होता है सो A डॉट B, सो स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। एंड थीटा हम लोग जानते हैं कितना दे रखा है, 60 डिग्री। हम लोग पुट कर देंगे 2 इंटू 3 इंटू कॉस 60 डिग्री मीटर स्क्वायर। 6 2 इंटू 3 इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 मीटर स्क्वायर, सो 3 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली पार्ट बी का हो जाएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट, सो ए क्रॉस बी, इसका हो जाएगा फॉर्मूला ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। 2 इंटू 3 इंटू साइन 60 डिग्री, so 3√3 meter